नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। शाह का वार, राहुल का पलटवार। आज जो हम जानेंगे कि किस तरह से अमित शाह और राहुल गांधी के बीच बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। संसद के भीतर सियासत गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है। कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। अब विपक्ष तय करे कि उसे हंगामा चाहिए या चर्चा चाहिए। लेकिन इस चुनौती के कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें जवाब चाहिए। और यहीं से सवाल बड़ा हो जाता है। क्या सदन में अब भाषण बनाम जवाब की लड़ाई है? क्या विपक्ष चर्चा चाहता है या सरकार के मुताबिक सिर्फ हंगामा? और राहुल गांधी जिस छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब है? राहुल गांधी का सीधा सवाल, छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कि लगी लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? और अगर इसका आदेश सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने दिया तो जवाबदेही किसकी तय होगी? वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो फिर असली सवाल यही है कि क्या संसद में शोर कम होगा और सवाल जवाब ज्यादा होंगे? क्या कुछ और कहा राहुल गांधी ने और अमित शाह ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry. गोली चलाने का आदेश किसने दिया? ऐसे कई बड़े सवाल है जो विपक्ष उठाता जा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे। हालांकि इस मामले में अमित शाह की तरफ से भी जवाब निकलकर सामने आया। तो सरकार और विपक्ष के बीच ये तनाव देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष कह रहा है कि जिन मुद्दों पर जवाब मांगा जा रहा है सरकार जवाब नहीं दे रही है, और सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद को सही ढंग से चलने नहीं दे रहा। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह संसद में उपस्थित होकर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके जवाब में अमित शाह ने भी साफ कहा है कि हर सवाल तो देखिए, एक तरफ है अमित शाह तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी है। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच एक कड़ा टकराव जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं और वो चर्चा भी करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि बयानबाजी तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अमित शाह की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि संसद में कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि विपक्ष हंगामा करता रहता है। तो वहीं हमारे साथ शिवानी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। तो शिवानी, देखिए, राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जुबानी जंग लगातार तेज है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब नहीं देते, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा करता रहता है, जिसकी वजह से जो चर्चाएं हैं वो नहीं हो पा रही है। शिवानी,
बिल्कुल सिमी, जैसे कि आपने शुरू होती है तो विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और संसद की जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं उसका कामकाज और जो कार्रवाई है वो बाधित हो जा रही है। और जैसे कि हालांकि आज भी जो सदन है वो स्थगन कर दिया गया, उसके बाद से अभी अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से संसद की कार्रवाई को चलने देना चाहिए। हालांकि इसमें अगर समय भी लगता है 7 से 8 घंटे 10 घंटे तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरीके से विपक्ष का जो रवैया अपना रहा है वो बार बार इसी चीज को संकेत दे रहा है कि किसी तरीके से उसको एफसीआरए बिल को अमेंडमेंट बिल को उसको नहीं पास ऑन करना है सभा में। और मैं आपको जिस तरीके से बता दूं कि ये जो अमित शाह जिस तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगते आ रहे हैं और जैसे कि अभी 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं और अब जो चंदा चोरी का जो मुद्दा है ये भी उठा के बार बार विपक्ष सामने आ रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार इन मसलों को दरकिनार करके उसका बस एक ही एजेंडा है किस तरीके से एफसीआरए बिल को संसद में ना पास होने देना। और जिस तरीके से इसका जो जेपीएससी को अभी मैं बता दूं जेपीएससी को जिस तरीके से प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है तो हालांकि अभी इस पर चर्चा होगा और सुझाव दिए जाएंगे कि आखिर क्या होगा आगे। जी बिल्कुल शिवानी, जैसे कि हमने देखा कि विपक्ष का ये कहना है कि तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जाएंगे। हालांकि अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर देता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी तमाम कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और आगे उठाए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही जो अमित शाह का बयान आया है इसके बाद विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्या सही ढंग से जो चर्चा है वो चल पाएगी आगे? बिल्कुल सही। संसदीय जो मंत्री हैं किरण रिजिजू उन्होंने कल पीएम मोदी अमित शाह मिस्टर देव से मुलाकात की। इसी चर्चा को लेकर उन्होंने मुलाकात की किसी भी तरीके से संसद की जो कार्रवाई है वो चलने देना चाहिए। और लगातार अमित शाह भी बोलते आ रहे हैं कि किरण रिजिजू है वो लगातार ये विपक्ष से सामने आ रहे हैं, विपक्ष को कह रहे हैं कि संवाद ही एकमात्र रास्ता है और संवाद करके ही हम किसी विचार को विमर्श कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो विपक्ष का रवैया है वो अहम मुद्दे तलाश रहा है। उसका जो अहम मुद्दा अब आ गया है वो अयोध्या राम मंदिर चोरी का मुद्दा आ गया है। और लगातार आपने देखा कि कल जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था और पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने थे और मकर द्वार पर लगातार सवाल जवाब का जो रवैया था वो आपने देखा। और जिस तरीके से ये आप देखते आ रहे हो कहीं ना कहीं जो ये बिल था, मेन जो बिल था ये एफसीआरए